सुबह से लेकर रात तक हमें तो मिला, इसलिए आपको धन्यवाद करते। कोरोना वायरस जाने का जैसे कीजिए और संडे स्कूल के बच्चे लोग को भी अच्छा पढ़ने की जैसा दीजिए और यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनता आमीन। So good, God is so good, God is so good, He's so good to me. He cared for me, He cared for me, He cared for me, He's so good to me. I love Him so, I love Him so, I love Him so, He's so good to me. I praise His name, I praise His name, I praise His name, it's so good to me. He died for me, He died for me, He died for me, it's so good to me. He rose again, He rose again, He rose again, it's so good to me. He saved my soul, He saved my soul, He saved my soul, it's so good to me. భలే మాట బంగారు మాట బైబిలు మాట యేసు మాట భలే భలే మాట బంగారు మాట బైబిలు మాట యేసు మాట నీ జీవితాన నా జీవితాన మరణి మాట యేసు మాట నా జీవితాన నీ జీవితాన మరణి మాట యేసు మాట భలే భలే మాట బంగారు మాట బైబిలు మాట యేసు మాట పరలోక स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू। अंदर आ सकते हो। तो क्या हाल है मेरे बच्चों? क्या तुम सब शाम के प्रार्थना के लिए तैयार हो? तुम्हारे प्रार्थना की किताब कहाँ है? हे ईश्वर, ये तो बुरा हुआ। क्यों है ना? तुम जो भी कार्य करो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फूलिश वर्जिन्स कौन है? ओह, क्या कह रही हो? तुम लोगों को फूलिश वर्जिन की कहानी के बारे में नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सालों पहले एक जूइश की शादी 3 तरीके से हुई थी। जब जोड़े बहुत छोटे थे, उनके माँ बाप ने उनकी सगाई तय कर दी थी, वो भी एक मैच मेकर की मदद से। दूसरा, दुल्हन के घर पर बेट्रोथल का त्योहार मनाया गया था। जोड़े को बहुत सारी बधाइयां मिली और दूल्हे ने दुल्हन को उपहार दिए। ये विधियां साल 2 साल तक चलती रहीं, पर दुल्हन अपने मायके में ही रहती थी। इस दौरान दुल्हन को नौजवान का ब्रेथोल्ड या एस्पोज्ड कहा जाता था। शादी का खान पान उसके बाद होता और ज्यादातर रात को। दुल्हा और उसके दोस्त दुल्हन के घर आते हैं। वो घूंघट डालकर रखती थी। वो और उसकी सहेलियां दूल्हे के साथ रहती। सभी उसके पिताजी के घर पे एक हॉल में इस जश्न को मनाने के लिए आते। तब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। दुल्हा और दुल्हन साथ में वक्त बिताते हैं। फिर 7 दिनों तक दुल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है और आखिरी दिन वो अपने सहेलियों से फिर मिलती है। वो अपना घूंघट निकालती है ताकि लोग उसे देख पाएं। अगर वो जवान लड़की शादी नहीं करती तो ये जश्न 7 दिनों तक चलता है। अगर कोई विधवा दोबारा शादी करती है तो ये जश्न सिर्फ 3 दिनों तक चलता है। जीसस के समय में भी एक ऐसी ही शादी हुई थी। वहां 10 नाबालिग लड़कियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वो पहले ही हॉल में पहुंच चुकी थी जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने वाला था। रात का समय था और सबके सामने लैंप जल रहे थे जिनमें तेल भरा हुआ था। सभी लैंप्स बहुत रोशनी दे रहे थे। वो इंतजार करते रहे, पर जश्न शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे वक्त बीतता गया, वो थकने लगे और एक एक करके सब सो गए। फिर उन्हें किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। दुल्हा आ गया है, उनसे मिलने के लिए बाहर चलो। वे सब जागने लगी, लेकिन कुछ लैंप बुझने लगे थे। 5 लड़कियां तो बस इसी जश्न के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने अपने आप को देरी के लिए ही तैयार रखा था। उनके पास ज्यादा तेल था जो उन्हें लैंप में डाले। वो बड़ी खुशी के साथ ये सजावट कर रही थी, पर बाकी 5 लड़कियों के पास तेल नहीं था। क्या तुम हमें भी थोड़ा तेल दोगी? शायद ये काफी ना हो। क्यों ना तुम बाजार जाकर उससे तेल खरीद लो जो बाजार में तेल बेच रहा हो। वो 5 फुलिश लड़कियां एक मर्चेंट की तलाश में निकल जाती हैं जो उन्हें तेल बेच सके। जब वो जा चुकी थी तभी दुल्हा पधारा और 5 समझदार लड़कियों के साथ शादी का जश्न अंदर ही चलता रहा। दरवाजा बंद कर दिया गया।
5 फुलिश लड़कियां वापस आती हैं। वो चिल्लाती रहीं कि कोई दरवाजा खोल दे, पर अफसोस उनके पास अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। दुल्हन ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो बच्चों, तुमने इससे क्या सीखा? हमें ईश्वर को दिल से स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त हमें प्रार्थना की किताब साथ में रखनी चाहिए। सभी के सभी सही जवाब थे, इसलिए मैं एक एक रोजरी तुम सबको देने वाला हूँ। शुक्रिया फादर। अच्छा, एक जरूरी बात बता दूं, तुम्हें हर वक्त ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। इस बात पर कई सारी कहानियां कही जा सकती हैं, पर एक बात जो सबसे ज्यादा साफ होती है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी इस तरह से बितानी चाहिए कि हम ईश्वर की देन को स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये सिर्फ ईश्वर को पाने की बात नहीं है, पर जो कुछ भी हम करने वाले हों उसके अच्छे से तैयारी करके रखें, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और जरूरी काम हो। ठीक है? जी फादर। अभी के लिए इतना ही। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। चलो चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं। अब तक तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए थी बच्चों कि कभी रेत पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। फादर, हमें बताएंगे ऐसा क्यों? हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बाइबल के जरिए बताऊंगा, ठीक है? फिलिस्तीन एक हरा भरा देश है जहाँ चट्टान है, पहाड़ है और इसके कारण वहाँ बाढ़ का आना आम बात है। वहाँ एक जॉर्डन नदी थी जिसका स्तर किसी भी वक्त बढ़ जाता था और वो काबू से बाहर हो जाती थी। जब जीसस पढ़ा रहे थे और सिखा रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम लोग आपके सिखाए मार्गदर्शन पर चलेंगे। वे अपने आप को डिसाइपल कहते, पर वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते जो जीसस सिखाते हैं, जैसे दूसरों से प्यार करना और अपना नजरिया बदलना। कोई फायदा नहीं अगर तुम बस ईश्वर ईश्वर कहो, जब तक कि तुम मेरे कमांडमेंट्स नहीं मानते और ईश्वर की राह पर नहीं चलते। तो जीसस ने उन्हें एक कहानी सुनाने का निश्चय किया कि कैसे 2 लोगों ने अपना घर बनाया। शहर में 2 बिल्डर्स थे। उन दोनों ने अपना घर बनाना शुरू किया। चालाक इंसान ने अपना घर पत्थर से बनाया। उसने अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाया था। बार बार वो उसकी मजबूती परखता। पत्थर से घर बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे काफी वक्त भी लग रहा था। उसने अपनी जेब से बहुत खर्चा किया और अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत भी की। हाँ, मैं अपना घर बहुत मजबूत बनाऊंगा ताकि वो बाढ़ और तूफान का सामना कर सकें। और दूसरी तरफ बेवकूफ आदमी ने अपना घर बिल्कुल अलग ढंग से बनाया। ज्यादा गहराई में खोदने और ज्यादा खर्चा करने की बजाय उसने अपना घर रेत से बनाया। जल्दी और सस्ता उसका लक्ष्य था। वो उसे सुंदर और जल्दी खड़ा करना चाहता था। ये कोई जरूरी नहीं कि हम सब काम सही ढंग से करें। उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में सब्र और सही ढंग की ही आखिर में जीत होती है। दोनों अपने परिवार के साथ घर में रहने लगे और बहुत मजे करने लगे। मौसम बदला, बहुत जोरों की बारिश होने लगी और गड़गड़ाहट भी। जो घर पत्थर से बना था उसने बारिश का डटकर सामना किया, पर जो घर रेत से बना था धीरे धीरे करके गिरने लगा। पूरा परिवार सड़क पर आ गया था और छत के लिए रो रहा था। जल्द ही बाढ़ आ गई और सभी घरों में पानी भरने लगा। जब बाढ़ अपने आपे से बाहर हुई, रेत का घर ढह गया और पत्थर से बना घर डटा रहा। अगर तुम अपनी जिंदगी में गहराई से नहीं खोदोगे और मेरी सिखाई बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा घर भी ढह जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह मेरे बच्चों, हमें ईश्वर पर भरोसा बनाना चाहिए, पत्थर की तरह मजबूत जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। हमें छोटे तूफान से डगमगाना नहीं है। क्राइस्ट को पता था कि उसने कैसा घर बनाया है।
जो कोई भी देखता उसे ये रेत से बना घर प्रभावित जरूर करता, ना कि पत्थर का घर जो हर परिस्थिति का सामना करता है। इंसानी फितरत भी ऐसी ही है कि उसे आसान चीजें जल्दी पसंद आती हैं, लेकिन आसानी से बनी चीजें वक्त आने पर, समस्या होने पर, परखे जाने पर किसी काम की नहीं रहती, बर्बाद हो जाती हैं। रेत से बना घर उन धर्मों का प्रतीक है जो कि झूठी जानकारी और गलत इरादों से बनाई गई हैं। रेत शिफ्ट होने का प्रतीक है। कुछ बेवकूफों के पास दृढ़ निश्चय नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। जो दूसरा घर था दिखने में खूबसूरत था, पर अच्छे फाउंडेशन से नहीं बनाया गया, इसलिए बर्बाद होकर मिट्टी में मिल गया। जो लोग हालात का मुकाबला करना जानते हैं वो ईश्वर या प्रार्थना पर निर्भर नहीं होते, पर जिन लोगों की जड़ें मजबूत नहीं होती वो हमेशा खतरे के शिकार होते हैं। फैरिसेस ने बाहरी दुआ और शान शौकत से अपनी उम्मीद बनाई, जिन्होंने उसकी बुद्धि सैल्वेशन के पत्थर से भ्रष्ट कर दी। क्राइस्ट ने उन्हें बताया कि शैतान नहीं बल्कि अब्राहम तुम्हारा पिता है। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? सज्जन और बेवकूफ बिल्डर के जरिए क्राइस्ट घर बनाने के हमें दो तरीके समझाना चाहता है। दोनों घर दिखने में एक जैसे ही सुंदर और लुभावने हैं, पर दोनों के टिके रहने में बहुत ही फर्क है। उनके कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगे और मजदूर लगे वो तो सेम थे, और दोनों दिखने में भी सख्त, मजबूत, सुंदर और प्यारे थे। कई बार जो लोग अच्छे दिखाई देते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत समृद्धि भी मिली होती है, उन्हें अच्छे दोस्त और कामयाबी भी मिली होती है। ये सारी बातें इंसान को बहुत ही लुभावनी लगती है, पर अंत दर्दनाक होगा अगर वो अपना फाउंडेशन मजबूत ना बनाए। ईश्वर हर किसी का घर अलग तरह से बनाता है। जो निर्भर होता है उसका व्यवहार, दृढ़ निश्चय, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना पर। ईश्वर इन बच्चों को ज्ञान और ध्यान से बड़ा करे। Praise the Lord, children. I am Bhagya here to tell you a story on this online class. So before we start, let's pray to God. Our Heavenly Father, I thank you, Master, for giving this wonderful day. I thank you, Jesus, for adding one more day in our life. Lord, today, those who are watching this program, bless them, guide them and give them good knowledge and understanding. Lord, I keep everyone into your mighty hands. In Jesus' name I pray, Amen. Hello. So today's topic is foolishness. Children, today we are going to learn about foolishness and what did Jesus told about this, about foolishness. I would like to tell you. In the Bible, when people were sitting and Jesus were sitting along with them, and Jesus started a story, and somebody asked what is foolishness and wise, being a wise. So Jesus told them this story. There was the wise man and the foolish man. There was two men. The one was wise and the second was fool. The wise man, they both wanted to build a house. Okay, so they both decided to build a house. And the wise man, what did he do? The wise man, what did he do? He built his house on a firm foundation of rock. Because firm foundation of rock. When the floods came, winds beat, the house did not fall. It stand firm because it was built on a firm foundation of rock, right? And what did the second one do? The fool man, he built his house on a sand, which is not at all strong. Okay. And when the floods came, when the rain came, and whatever the came, the house just, it got crashed, it fall down because it was not built on a strong foundation. So here, children, we see when we go to play in the near the seashore, like near the beaches, what did we do there? We play with the sand. And what we do, we make a house, we built a house with the sand. And what happens? The water, the waves, and somebody comes, what happens? The
house gets crushed, right? So here the foolish man, he did same like that. He built his house on a sand. It got crushed. So through this story, what Jesus wanted to tell us is the one who hears me, and act like me and be like me will be called as a person, will be called as a wise man. The one who built his house on a rock, right? He will be like a wise man. And the foolish man, he did not follow Jesus. He used his brain. He just acted foolishly and he built his house on a sand, and that got crashed, that was collapsed. So same way in our life also, children, Jesus is telling us, whoever listens to me, follow me, those who follow my instruction, those who behave like a good children, they will build themselves on a rock. They are never going to fall, right? In the Bible, one verse it says, you are chosen vessel, you are mine. So if you want to be Jesus children, you have to act smart. You have to you have to be smart like us. David, when Goliath came, what did he do? He just took 3 stones, and with the 3 stones he just killed Goliath, right? He acted smart. He asked Jesus to give him wisdom. He asked Jesus, Lord, give me strength. So children, if you want to build your house, okay, so ask Jesus, pray to Jesus and tell Jesus, Lord, today the situation is not at all good. My parents are struggling. My friends, I'm missing my friends. Lord, help everyone. Be with them, Jesus. And Lord, remove this corona disease. We don't know what is this disease, Lord, but remove. Those whoever is suffering, Lord, be with them, help them, and Lord, heal them, Jesus. Guide them, oh Lord Jesus. You have to ask Jesus, okay? Pray. You have to pray for them. And if you behave like a foolish man, of course, you are not going to be like Jesus, and you are not going to be with Jesus. You are going to fall down in your life. Every time you are going to get bad marks. One day, you know what happened? In a classroom, one teacher was teaching a lesson, and there was one boy who was very naughty. He was just talking. Teacher was teaching a lesson, and this boy was busy in talking. He was just disturbing others. He was throwing pencil. He was making paper planes with the paper. So teacher saw. This was continued for a week, and one day suddenly teacher saw. What teacher did? Teacher took that boy and just removed him from the class. She gave him punishment. She took him to the principal. She called his parents also. So what happened here? Because that boy's behavior was not good. He was behaving like a fool. Who behaves like a fool? Sometimes you have seen monkeys. Monkeys, what they do? Right? So this boy was doing like that. If you want to be smart, be like a tiger, be like a lion. Lion is called a king of the jungle, right? So if you want to be wise, you have to act smart. You have to be like lion. Okay, lion, you know what does they do when they are hungry? How does they attack any animal? Very smartly, slowly they go and they just attack the animal and they just eat, right? This is called acting smart. This is called being wise. So children, if you want to be wise, build your house on a firm foundation called Jesus. Be with Jesus. Okay, ask Jesus to help you. Pray every day and night. Eat the word. Okay. And if you see in the Bible, the wise man, he built his house on a rock, and he was chosen. He was chosen by Jesus. What Jesus tells here, everyone then who hears these words of mine does them will be like a wise man who built his house on the rock. It is written in the Matthew chapter 7 and verses 24. So to hear to Jesus, ask Jesus to talk to you, ask Jesus to be friend of yours, and ask Jesus to help your family and your friends, everyone. In this lockdown period, you have to read about Jesus, you have to learn about Jesus. When you will do all those things, definitely you will stand firm and your house will never going to
fall down, or it will not going to crash from any floods or from any danger things, because who is there with you? Jesus is with you, right? So children, act wise, don't be fool. So let's pray to God to give you wisdom and knowledge. Come on. Thank you, Jesus, for giving this wonderful day. Lord Jesus, thank you for teaching us through this story, O Master. Lord, help each children to act smart, to act wisely. Lord, help them in every way. Lord, give them good knowledge. Lord, let them be your children, Lord, every now and then. Lord, in this lockdown period, be with them, O Lord Jesus. Let not Satan be their friend. You be their friends, O Master. Be with them, Lord. Bless them, O Lord Jesus, and their family too. Lord, I keep this small prayer into your mighty hands. In Jesus' name I pray. Amen. So today's verse is memory verse. I would like to teach you, that is Matthew chapter 7 verses 24. Okay, repeat. Matthew chapter 7 verses 24. Everyone then who hears these words of mine, does them, will be like a wise man who built his house on the rock. One more time. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a man who built his house on a rock. Okay, teach this verse to your friends as well, and teach this verse to your parents as well. Okay, thank you. May God bless you.